Hello बच्चों, let's read the question. The question says the product of three numbers of a GP is 64 divided by 27. If the sum of their products when taken in pairs is 148 divided by 27, then find the numbers. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करना है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। और हमें क्या दे रखा है कि तीन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 64 डिवाइडेड बाई 27। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि लेट द नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो हमें नंबर्स क्या करने पड़ेंगे, ऐसे फाइंड आउट मानने पड़ेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। लेट द नंबर्स आर, ठीक है बच्चों, लेट द नंबर्स आर। तो पहला नंबर अगर हम मान ले ए आर, दूसरा नंबर अगर हम मान ले ए, और तीसरा नंबर हम मान ले ए डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो 1/r हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, सो ये नंबर्स हो गए। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर ए आर मल्टी तीनों नंबर का प्रोडक्ट ए आर मल्टी ए डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये हमारे पास में कितना है, 64 डिवाइडेड बाई 27। तो यहाँ से हमारा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ए क्यूब। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 का ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, होल क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास में जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 4 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो, फिर इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है अगर दो दो करके लेते हैं तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा ए आर मल्टी ए, प्लस दूसरा नंबर हमारा पास में क्या हो जाएगा, ए मल्टी ए अपॉन आर, प्लस तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए आर मल्टी ए अपॉन आर। इन तीनों को अलग अलग लेकर प्रोडक्ट करते हैं, फिर सम करते हैं, तो इसका वैल्यू हमारे पास में कितना है, 148 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है बच्चों, अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सभी में से देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/r, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल्स टू 148 डिवाइडेड बाई 27। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16/9। और इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 148 डिवाइडेड बाई 27। तो 148 डिवाइडेड बाई 27। अब 9 से ये हमारा 27 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना बच जाएगा, 3, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 37। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टी 3 तो कितना हो जाएगा 12, और 12 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, 12r² प्लस 12 इज इक्वल्स टू, अब ये r से 37 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 37r। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, 37r को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, 12r²। ठीक है, और यहाँ पे ये 37 इधर आएगा तो माइनस का 37 हो जाएगा, -37 और प्लस 12r। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, -25r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में जो इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 25 का वो ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 144 आए, 12 मल्टी 12 144, और ऐड करने पे माइनस का 25 आए। अब पॉजिटिव का आ रहा है, इसका मतलब जो दोनों ही होंगे इसके फैक्टर वो नेगेटिव के होंगे। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 12r² माइनस 16r माइनस 9r
प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 12r² माइनस 16r माइनस 9r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4r कॉमन आ जाएगा। सो 4r कॉमन आ गया तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3r माइनस 4। और यहाँ से इन दोनों में से क्या आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे दो फैक्टर हो गए, 3r माइनस 4 और दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया, 4r माइनस 3 और इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, 0। अब दोनों को हम एक एक करके 0 रखेंगे तो हमारे पास में जो r की वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/3। ठीक है बच्चों, और सेकंड वैल्यू हमारे पास में r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। 3/4, तो ये दो वैल्यूज आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि व्हेन अब हम दोनों r के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हेन r इज इक्वल्स टू 4/3, तो जब r की वैल्यू 4/3 है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे नंबर क्या होंगे। तो पहला नंबर हमारा क्या है, ar, दूसरा नंबर हमारा क्या है, a, और तीसरा नंबर हमारा क्या है, a डिवाइडेड बाई r। ठीक है बच्चों, तो ये a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4/3 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे a और r की। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4/3। और ये वाला सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4/3। और थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4/3। और r की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर हमारा आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9, दूसरा नंबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, और तीसरा नंबर इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो तीसरा नंबर आ जाएगा हमारा 1। तो तीनों नंबर आ गए हमारे। और सेकंड केस के अंदर हम क्या करेंगे कि व्हेन r इज, तो व्हेन r इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है बच्चों, तो व्हेन r इज इक्वल्स टू 3/4, तो पहला नंबर हमारा क्या है, ar, दूसरा नंबर हमने क्या माना था, a, तीसरा नंबर हमने क्या माना था, a डिवाइडेड बाई r। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू रखते हैं तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे कितनी है, 3/4। दूसरा नंबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4/3, और तीसरी वैल्यू हमारे पास में a डिवाइडेड बाई r यानी 4/3। और इसको डिवाइड हम करेंगे किससे, 3/4 से। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये दोनों वैल्यू 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो पहली वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 1। दूसरी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3, और तीसरी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो ये 3 ऊपर यहाँ चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो दोनों ही वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 16 डिवाइडेड बाई 9, 4/3 एंड 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1, 4/3 एंड 16/9। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।